आपके घुटनों का दर्द जड़ से चला जाएगा और घुटने इतने मजबूत हो जाएंगे कि चलना तो क्या, आप आराम से दौड़ भी पाएंगे अगर आप आज वीडियो में बताई हुई प्रैक्टिसेस को रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो देर किस बात की, आज घर पर रहकर ही अपने घुटनों को मजबूत बनाते हैं। इसके लिए तुरंत अपने मैट पर आ जाएंगे। वीडियो को एंड तक देख के प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी हमें असली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली प्रैक्टिस से, जिसमें हम अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए अपनी एंकल को मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि यही हमारा फाउंडेशन है। हमारी लोअर बॉडी की फाउंडेशन एंकल से ही शुरू होती है। जितनी मजबूत हमारी एंकल उतने मजबूत हमारे पैर। इन्हें पहले 10 बार क्लॉकवाइज मूव करेंगे, अब इन्हें अपोजिट डायरेक्शन में 10 टाइम्स फिर से मूव करेंगे अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पैरों को आराम भी मिल रहा है और साथ ही साथ पैरों की मजबूती भी बढ़ रही है। अब यहाँ पर इसके बाद हम करेंगे नी बेंडिंग। इसके लिए आप अपने पैर को इस तरह से पकड़ें और धीरे से पैर को जितना हो सके सीधा करें और टोज को इन्हें अपने तरफ खींचें और फिर पैर को नीचे रख दें। ऐसा हम 5 से 6 बार करेंगे और फिर इसी को हम होल्ड करेंगे। तो चलिए 5 बार करेंगे। 1 2, जितना ऊंचा उठा सके सीधा कर सके करें। 3 4 एंड 5। अब हम इसे होल्ड करेंगे। अब अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये बिस्तर में बैठकर, कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, वो डेडिकेटेड है सीनियर सिटीजन के लिए, बट आज की प्रैक्टिस हम स्पेशली नी के लिए कर रहे हैं। तो आप इसे कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं या फिर इस प्रकार भी। अब धीरे धीरे पैर को सीधा करें और यहाँ से पकड़ने की कोशिश करें और तब इसे खींचें। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। चलो स्विच करते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पैर से फिर से 5 रिपीटेशन और फिर होल्ड करेंगे। चलिए 1, वेरी गुड। 2, बिल्कुल सीधा। 3 4 5 और अब होल्ड करेंगे। चलिए पैर बिल्कुल सीधा। अब ऐसा नहीं है कि घुटने मजबूत केवल हम बुढ़ापे में ही करें। अगर हम क्या करें, अगर हम यंग हैं और हमें आसन करने हैं, जैसे चक्रासन हम लगाना चाह रहे हैं या फिर स्प्लिट करना चाह रहे हैं, मल्लासन में बैठना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे घुटनों को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप यंग हैं तो आपके लिए ये प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी है, उतनी ही लाभदायक है जितनी किसी और के लिए। अब यहाँ से फिर से अपने घुटने को मोड़ेंगे और इस बार हम नी रोटेशन करेंगे। इस प्रकार अपने घुटने को गोल गोल घुमाएंगे। चलिए इसे पहले अंदर की तरफ 5 बार घुमाएंगे और फिर अपोजिट साइड शुरू करेंगे। 1, देखिए कितना स्मूथली हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ये अपने आप ही स्मूथ होने लग जाएगा। चलो 5 इनसाइड कर लिया, अब 5 आउटसाइड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। बहुत अच्छे। अब स्विच करते हैं, सेम प्रैक्टिस दूसरे लेग से। अंदर की तरफ बड़ा सा सर्कल, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं। 3 4 एंड 5। अपोजिट करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। चलो बहुत ही बढ़िया। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हमें चाहिए रहेगा एक इस तरीके का टेबल या चेयर, सोफा या फिर बेड। आप किसी भी इस तरीके की हाइटेड जगह पर बैठ जाएंगे। तो हम करने वाले हैं टो रेजेस एंड हील रेजेस, जो आपके नीज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, हील रेजेस, जिसे काफ रेजेस भी आप बोल सकते हैं। इसके लिए आप आराम से पैरों को इस तरह से रखकर बैठे। ध्यान रहे कि जो घुटने हैं और जो पैर हैं वो एक ही लाइन में हो। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एड़ियों को जितना हो सके उतना ऊपर उठाएंगे और फिर वापस रखेंगे। ऐसा हम 10 टाइम्स करते हैं। हम ये खड़े होकर भी कर सकते हैं, है ना। तो चलो शुरू करेंगे। 1 2 3, रुकें थोड़ा सा, फिर आराम से जाएं, जल्दीबाजी नहीं करनी है। 4 5 6 7 8 9 10।
अब 10 पे होल्ड करेंगे, ठीक है। और मज़े की बात ये आज की प्रैक्टिस की कि हम इसे घर पे कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉप नहीं चाहिए, कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, हम आराम से घर बैठे इसे प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं। चलो रिलैक्स करो। अब इस प्रैक्टिस के बाद आपने जहाँ पैर पहले रखे थे उससे केवल एक कदम आगे बढ़ाइए और अपने पैरों को रख दीजिए। अब यहाँ से अपने टोज को रेस करेंगे और फिर पैरों को नीचे रखेंगे। याद रहे जब रेस करें तो हाफ सेकेंड के लिए रुकें और फिर वापस आए, तभी आपकी क्या है नीज अच्छे से स्ट्रेंथन होगी। चलो इसे भी 10 टाइम्स करेंगे और फिर होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलो इसे भी होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलो रिलैक्स करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। अब नी स्ट्रेंथनिंग रूटीन की बात हो रही है और हम स्क्वाट्स ना करें ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वाट से बेहतरीन कोई प्रैक्टिस नहीं है हमारे घुटनों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलिए करेंगे हम जेंटल स्क्वाट्स के। अगर आपके नी में बहुत पेन होता है किसी भी कारण से तो आप बहुत ही आराम से कीजिएगा। चलिए साथ में शुरू करते हैं। अब दोनों पैरों को हम क्या करेंगे, हिप जितना खोल लेंगे और टोस थोड़ा बाहर की तरफ। अब क्या करेंगे, नीचे बैठेंगे घुटनों जितने आपके घुटने बेंड हो रहे हैं और फिर वापस आएंगे। ऐसा 5 बार करते हैं। चलिए 1, वेरी गुड। 2, आराम से, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। 3, 4 and 5। चलो बढ़िया। अब वीडियो को फिनिश कर रहे हैं लास्ट 2 प्रैक्टिसेस से। एक है उत्कट आसन यानी कि चेयर पोज और नेक्स्ट आएगा मल्लासन। उत्कट आसन के लिए आप अपने दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस रखेंगे और अपने टोस को सामने की तरफ पॉइंटेड रखेंगे, ज़्यादा फैलाना नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 रेपिटेशन करेंगे और फिर होल्ड करेंगे। जब आप उत्कट आसन करते हैं तो घुटनों को इतना बेंड करते हैं कि वो आपके टोस जितना ही बेंड हो, यानी कि जब आप नीचे जाएंगे तो आप अपने घुटनों को अपने टोस से आगे नहीं जाने देंगे, बार बार रेपिटेशन करते हुए भी और होल्ड करते हुए भी। चलिए हाथों को इस तरह से रखेंगे कंधों के लेवल पर और नीचे बैठेंगे। 1 और फिर वापस आ जाएंगे। लगभग स्क्वाट्स जैसा है पर हम इसमें ज़्यादा नीचे नहीं जाते। कंटिन्यू करेंगे। 2, घुटनों का ख्याल रखिए, फिर वापस आइए। 3, 4 and 5। चलो होल्ड करते हैं 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2 and 1। वेल डन। अगर आप इस पोज को 5 सेकेंड से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मैक्सिमम कितनी देर तक इस पोज को होल्ड कर सकते हैं। वीडियो को एंड कर रहे हैं हम मल्लासन से, जो कि आपके घुटनों को मजबूत तो बनाता ही है, साथ ही साथ आपकी जो पाचन शक्ति है यानी कि डाइजेशन है उसे इम्प्रूव करता है। अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी सॉल्व करता है। तो एक आसन है और फायदे बहुत सारे हैं। तो चलिए इसे हम होल्ड करेंगे लगभग 10 सेकेंड के लिए और अपनी प्रैक्टिस को यहीं पर फिनिश करेंगे। अब इसके लिए अपने दोनों पैरों को हिप से थोड़ा ज़्यादा वाइड रखेंगे और अपने टोस को बाहर की तरफ पॉइंटेड रखेंगे जिससे घुटने बाहर की तरफ खुल जाएं। अब धीरे से नीचे बैठने की कोशिश करेंगे और हाथों को इस तरह से जोड़ेंगे। अगर आप मल्लासन में नहीं बैठ सकते हैं और मल्लासन किस तरह से प्रॉपरली करना चाहिए ये जानना चाहते हैं तो आप मेरी रीसेंट वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है केवल मल्लासन के ऊपर ही। तो जाइए और उस वीडियो को इस वीडियो से पहले देखकर प्रैक्टिस कीजिए और फिर रोजाना आप अभ्यास में सफलता पा सकते हैं। इसे होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए अब एक टेस्ट और कर लेते हैं कि अगर आपके घुटने मजबूत हैं या फिर आप क्या है स्ट्रॉन्ग हैं तो आप बिना सपोर्ट लिए, बिना हाथ लगाए नीचे खड़े हो जाएंगे। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये चैलेंज पास कर दिया है। तो चलिए खड़े हो जाएंगे और डन।
अरे वाह, आपने तो पूरी वीडियो देखकर अपनी प्रैक्टिस फिनिश भी कर ली। तो बस इसी तरह से डेली 5 से 10 मिनट निकालने हैं और अपने घुटनों को हमें और मजबूत बनाना है। अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं मेरी योगा क्लासेस में, तो आप विजिट कर सकते हैं www.shubhyogini.com या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को टैप करके मेरी क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी हर एक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके सपोर्ट करें। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर और मन को और स्वस्थ बनाते रहिए। नमस्ते।